बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ क्वाइन पराठा और क्वाइन चपली कबाब प्लेटर। सबसे पहले हम इसका आटा गूँधेंगे। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, अगर ये नहीं है तो दूध के साथ भी आप इसको गूँध सकते हैं, 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून घी मैंने इसके अंदर शामिल किया। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पानी डालकर हम थोड़ा थोड़ा सा और इसका सॉफ्ट मीडियम सा आटा गूँध लेंगे। अगर पानी के साथ नहीं गूँधा जाता तो आप दूध के साथ भी गूँध सकते हैं। इसको हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब चपली कबाब की तैयारी करते हैं। 500 ग्राम मेरे पास कीमा है, बहुत बारीक सा। इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप मैंने अदरक लहसुन का शामिल कर दिया। एक छोटी सी प्याज थी चॉप, वो शामिल कर दी है। 3 टेबलस्पून मकई का आटा, 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, नमक हस्बे जायका, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना और 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 अंडा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये भी सेट हो जाए और ये मैरिनेट हो जाए। अब यहाँ पे जो मैंने आटा गूँधा था इसको दोबारा हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके तकरीबन हमने 6 पेड़े बना लेने हैं स्मॉल साइज़ के। ये देखिए मैंने 6 पेड़े बना लिए। अब इनको हम 1/4 प्लेट जितना बेल लेंगे तमाम पेड़ों को। ये देखिए मैंने तमाम पेड़े बेल लिए छोटे साइज़ के। अब इनके ऊपर एक एक के ऊपर घी लगाएंगे और थोड़ा सा ऊपर खुशका छिड़केंगे। फिर दूसरा पेड़ा रखेंगे, फिर उसके ऊपर घी लगाएंगे और खुशका छिड़केंगे, फिर उसके ऊपर पेड़ा रखेंगे। इसी तरह तकरीबन हमने तमाम 6 के 6 पेड़े एक के ऊपर एक रख कर घी लगाकर और खुशका छिड़क कर हमने एक के ऊपर एक सेट कर देने हैं। जो आखिरी पेड़ा होगा उसके ऊपर घी नहीं लगाना। इनको हल्के हाथ से हम बेल लेंगे, ज़्यादा बड़ी हमने रोटी नहीं बेलनी। अब छुरी की मदद से हम इसका ऐसे बारीक बारीक से पीस काटेंगे और इसको टाइट रोल करके हम इसका एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। छुरी को थोड़ा सा खुशका लगाकर फिर हम काटेंगे तो बहुत आराम से ये कट जाएगा। इसी तरह मैं सारे पीस काट काट कर इसके पेड़े बना लूँगी छोटे छोटे से। ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए थे। अब इसको हमने खुशका लगाकर बस छोटा सा हमने 1/4 प्लेट जितना, उससे भी बिल्कुल छोटा सा हमने पराठा बेल लेना है। यहाँ पे फ्राई पैन के अंदर घी मैंने गरम कर लिया था। अब इसके अंदर सारे पराठे हम डाल देंगे और इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। और ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, बस इनको हम निकालते हैं और चपली कबाब की तैयारी करते हैं। हमने थोड़ा सा कीमा लेना है, बस इसके हमने छोटे छोटे से चपली कबाब बना लेने हैं। ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, बहुत छोटे छोटे से हमने बनाने हैं। बस जिसमें मैंने पराठे फ्राई किए थे उसी तेल के अंदर अब मैं चपली कबाब डालकर फ्राई कर लूँगी। दोनों तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं, बस इसको हम निकालते हैं और इसकी आप फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। 5 तो मैंने तैयार कर लिए और एक मैं आपके सामने तैयार करती हूँ। पराठे के ऊपर एक चपली कबाब रखेंगे, उसके ऊपर मैंने इमली की चटनी जो मैंने हरा धनिया और पुदीना डालकर तैयार की थी वो डालेंगे। फिर हमने एक टमाटर का स्लाइस रखना है और फिर एक प्याज का स्लाइस रख देना है। ये है जी हमारी फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।